नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 में। आप सभी प्रिय छात्र जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बीएड कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप सभी बच्चों को बता दें, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि आप सभी का एग्जाम कम समय बचा हुआ है एग्जाम में, तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखें। जो भी क्लास आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 पे बहुत सारी कला वर्ग की क्लासेस गई है, तो आप लोग उसे जरूर देखिए। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। आप सभी लोग प्रश्न के साथ साथ एनालिसिस भी कर लिया करिए कि कला वर्ग में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 51 से शुरू करते हैं। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा मोहम्मद शाह रंगीला, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए प्रश्न पूछने का तरीका, 52 का आंसर आप लोग करिएगा साथ साथ कमेंट बॉक्स में। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को समतापी सीमा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, इको मार्क किसी उत्पादक पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद कैसा होता है? चलिए 53 का जवाब दीजिएगा। वह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? चलिए बताइएगा, 54 का आंसर क्या होगा? हाँ, आर्टिकल 200 यानी अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर करिएगा फटाफट से। तो 51 ए में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, 56 का जवाब दीजिएगा। तो वह है फियोर्ड, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चलिए 57 का आंसर करिएगा आप सभी लोग, फटाफट से जवाब दीजिए। वो है तापी नदी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है? 58 का आंसर करिएगा। ऐसे ही प्रश्न में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। 58 आप सभी के सामने होगा। तो कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक युग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 59 है, सांख्य की अपेक्षा योग दर्शन एक अधिक तत्व को स्वीकार करता है तथा वह तत्व क्या? किसको स्वीकार करता है? 59 का जवाब दीजिएगा। वह ईश्वर को तो स्वीकार करता है। किसको? ईश्वर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग, 60 का जवाब दीजिएगा। तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? ये काफी इंपॉर्टेंट है। वार्नाकुलर प्रेस से आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और कई बार हम लोगों ने प्रश्न आप सभी को टाइप के प्रश्नों को हल भी कराया है। तो 61 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिएगा। हाँ, 1878 में लॉर्ड रिपन ने भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, 1878। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या को के हल पर अचानक पहुंचता है तो वह कहते हैं, 62 का आंसर क्या होगा? उसे सूझ कहते हैं। ठीक है, क्या? सूझ, ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा और आंसर फटाक से करिएगा। हाँ, स्थिर सरकार, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? 64 का जवाब क्या होगा? तो विक्टर ब्रूम, ऑप्शन ए। भारत के संविधान में संशोधन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पिछली बार भी पूछा गया। चलिए जवाब दीजिएगा, 65 का क्या होगा? हाँ, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 368 में ही संविधान संशोधन का प्रावधान है। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी, चलिए बताइए किसने प्रारंभ किया था? 66 का जवाब दीजिएगा।
टॉमस मुनरो ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? चलिए 67 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही शानदार बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची, यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बहुत ही शानदार। चलिए, कोल जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 68 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1831 से 32 यानी 19वीं शताब्दी। जब शताब्दी के बारे में पूछा जाएगा तो वह कौन सा होगा? 19वीं शताब्दी होगा। सन दिया हुआ 1831 से 32। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बिस्तता का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन शासकों के बीच हुआ? चलिए 69 का जवाब क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है। तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। ऑप्शन सी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 326 में। ठीक है, सन भी याद रख लीजिए आप सभी लोग, 326 ईस्वी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? 70 का जवाब क्या होगा? इसे आप लोग बताइएगा। युंग के अनुसार, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, कई बार यह प्रश्न पूछा गया, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइएगा काली मिट्टी किसके लिए है? तो कपास के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बेल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है? 72 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। 1917 में हुआ था, तो यह रूस क्रांति से है। 1917, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? 73 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही शानदार। बुद्धि के लिए। किसने किया? ध्यान रखिएगा, 1955 ईस्वी में हुआ था भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि का। 1955 ईस्वी में, ठीक है, भाटिया के द्वारा बुद्धि के मापन के लिए। ठीक है, भाटिया कौन थे? वो वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूह में किसने वर्गीकृत किया? चलिए 74 का जवाब दीजिएगा, बहुत ही शानदार। रिजले ने किया था। किसने किया था? रिजले ने किया था। वो 4 था, तुर्क, ईरानी, इंडो आर्यन, द्रविड़ और आर्यन द्रविड़। ये 4 प्रमुख प्रजाति समूह थे। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुति करता है। 75 का जवाब दीजिए आप सभी लोग फटाफट से। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। 76 का जवाब दीजिए था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं कि आप कि आज के इस क्लास में कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिए, एक एक प्रश्नों को हल करिए। बच्चों फिर से बता दें, आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं प्रश्न, वह कौन सा प्रश्न होगा, किस क्लास का प्रश्न होगा, यह आप सभी लोग और या हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा अक्सर रिपीट होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी लोगों के लिए। चलिए 77 का जवाब होगा डैन्यूब, ऑप्शन सी, काफी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बीपीडी इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? चलिए 78 का जवाब दीजिएगा, बहुत ही शानदार। बैरल पेर डे यानी ऑप्शन बी होगा क्रूड आयल के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप सभी को मैं बता देता हूं। बैरल, ठीक है, पर डे, ठीक है, इसे इसका ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एक बैरल बराबर 22 यूएस गैलन। हाँ, रिच जेन्स ऑफ इंडियन वुमेन, ध्यान रखिएगा, 1951 की लेखिका कौन है? 79 का जवाब दीजिएगा, बहुत ही शानदार, अरोड़ा आसफ अली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 80 का जवाब दीजिएगा, RNR राजस्व तटस्थ दर संबंधित है। 80 का जवाब दीजिएगा फटाफट से। व्यापार से, किससे है? व्यापार से। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पुस्तक से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही पुस्तक होते हैं जो पाश्चात्य होते हैं या भारतीय लेखक के होते हैं, उन्हीं से प्रश्न आता है। 81 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। इसका सही आंसर होगा RM गेनी, ऑप्शन सी। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? चलिए बताइएगा। 82 का जवाब दीजिएगा, तो यह अवशिष्ट पर्वत से। किससे है? अवशिष्ट, यानी ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। 82 का। 83 है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। 83 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, तो यह थकान के कारण, ध्यान रखिएगा। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप
दास प्रथा, जागीर, जाति एवं वर्ग का उल्लेख किया। 84 का जवाब क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग आंसर करिएगा। वाटोमोर, ऑप्शन ए। वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त है? चलिए 85 का शानदार आंसर करिएगा फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही। तो कानून के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 86 है कि एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 86 का जवाब आप सभी का आना चाहिए। हाँ, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? चलिए आंसर दीजिएगा। 87 आप सभी को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, देख सकते हैं आप लोग। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किसने लिखी? 88 का जवाब क्या होगा? तो वह M.N. श्रीनिवास ने लिखा था। 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1996 में। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा सन। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? 89 का जवाब क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार, ऑप्शन डी होगा। हाँ, 2000 में। ध्यान रखिए 1 जून 2000 को लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 जून 2000 सन में। ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता है थी? चलिए आंसर करिएगा। 90। बहुत ही शानदार, आप सभी लोग 90 का आंसर दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आप सभी के आंसर। 90 का होगा 5वीं, ऑप्शन सी। चलिए बोगार्ट्स के अनुसार एक समुदाय में पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सभी आपके समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार आप लोग बताएंगे। 91 का आंसर करेंगे। चलिए उपर्युक्त सभी होगा। सामाजिक समूह, निश्चित भूभाग, हम की भावना। ठीक है। बोगार्ट्स कहते हैं समुदाय का परिभाषा है जहाँ सामाजिक समूह हो, जिसमें हम की भावना हो और एक निश्चित भूभाग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समुदाय कहते हैं। ठीक है। हाँ, उपर्युक्त सभी होगा। अब यहाँ मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, तो ध्यान रखिएगा। 92 हम लोग देखेंगे। 92 आप सभी के सामने दिया हुआ है। WTO, WTO का क्या होगा? WTO का होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, WTO। ठीक है, वर्ल्ड, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, समान व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। WTO का होगा। चौथा से सार्क, सार्क का किससे होगा? तो आप सभी को मैं बता दूं, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। IDF, ध्यान रखिएगा, IDF, इसका क्या होगा? तो इसका होगा नग्य रीढ़ों, हाँ, नम्य रीढ़ों की स्वीकृति। और IMF, इसका होगा पहले से होगा भुगतान संतुलन में संतुलित ठीक करना। 92 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, ध्यान रखिएगा बी। चलिए 93 है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए किसका प्रावधान है? तो 93 का आंसर आप लोग दीजिएगा, अंतरराज्य आयोग। 94 है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी नरम दल और अतिवादी गरम दल उभर कर आए? चलिए 94 का आंसर क्या होगा? का सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए। 95 है। वर्तमान में राष्ट्रपति के पद के अभ्यर्थी को रोकने के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होंगे? चलिए बताइएगा। 95 का सही आंसर क्या होगा? 15,000 रुपए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96 आप सभी के सामने है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्कार हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है। 96 का आंसर क्या होगा? तो VK केलरल। हाँ, बहुत ही शानदार, ऑप्शन ए होगा। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 97 का आंसर करिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, वित्त आयोग द्वारा। 98 है। दर्शन शास्त्र स्पष्ट रूप से विचार करने का असाधारण रूप से आग्रहपूर्ण प्रयत्न है, ये किसने कहा है? चलिए 98 का आंसर क्या होगा? तो विलियम जेम्स कहा है। रेने डेकार्ट किस देश के दार्शनिक थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। 99 का सही आंसर है, ये फ्रांस के हैं, ऑप्शन बी। हाँ, वैशेषिक दर्शन कितने द्रव्य हैं मानता है? तो 100 का आंसर करिएगा। और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो 9 है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस क्लास में
हमने जो यूपी बीएड के कला वर्ग के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से क्लास को अंत तक देखिए। जिन्होंने अभी तक पिछले क्लास को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। तो ठीक है, अब अगले क्लास में मिलेंगे अगले और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।